नमस्कार, स्टार न्यूज़ में आप सभी को स्वागत है। आज का ताज़ा खबर है श्री विजयपुरम से, और ये देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अधिकारिया में है। और क्योंकि वो ऐतिहासिक पल आ चुका है। आज इस धरती पर, इस मंच पर जनता के दिलों की धड़कन, युवाओं की उम्मीद, किसानों की आवाज और देश के भविष्य का नाम हमारे बीच कदम रख चुके हैं। आदरणीय राहुल गांधी, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। आज ये जनसागर गवाह है, ये भीड़ नहीं, ये ताकत है, ये आवाज नहीं, आंदोलन है। कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हमारे एनडीसीसी अध्यक्ष रंगलाल जी और चेयरमैन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हमारे भास्कर जी, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि राहुल जी को पुष्पहार देकर उसका यहां पे स्वागत करें। कि एक स्मृति चिन्ह मेमेंटो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी को भेंट करें। लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे बीच है। हम सब उनका तहे दिल से हमारे आइलैंड में, अंडमान निकोबार आइलैंड में उनका स्वागत करते हैं। हमारे भास्कर जी जो चेयरमैन कैंपेन कमेटी है, मैं उससे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वे आए और आप सभी को, हमारे कर्मठ कार्यकर्ता को संबोधित करें। First of all, I would like to thank you for having accepted our invitation last month. हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो आप इतना जल्दी अंडमान प्रवेश करेंगे। आपके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद, और आप लोग सब स्वागत करेंगे सारी। Respected मानिक ठाकुर जी, respected गणेश जी, पालक मैडम, and all senior leaders including Dr. विक्रांत बुरिया जो आदिवासी चेयरमैन है, जिसका नेतृत्व में हम लोग जाके राउत जी से दिल्ली में मिले हैं। सर, आई डोंट वांट टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आज हमारा जो युवा है बेरोजगार से जूझ रहा है। आज जितना भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, वो मेनलैंड का जो स्टूडेंट्स आगे हमारा नौकरी को इन लोग आके जा रहा है। अभी हाल ही में एनिमल हस्बेंड्री में 50 पोस्ट डिक्लेयर हुआ, उसमें खाली 5 पोस्ट अंडमान का वासी को मिला, बाकी 45 पोस्ट मेनलैंड से आदमी लेके चले गया। सर, दिस इज अ रिवर्स माइग्रेशन ऑफ पीपल। अर्लियर ऑन पीपल यूज्ड टू कम टू अंडमान में आके इन लोग नौकरी ढूंढ रहा था। अभी हमारा बच्चा लोग जाके मेनलैंड में नौकरी ढूंढने का सिचुएशन हो गया। अभी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, कांग्रेस का पीरियड में हमको याद है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस नहीं होता था। 100% जॉब रिजर्वेशन अंडमान का बच्चों लोग को मिलता था। आज आपका माध्यम से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये पार्लियामेंट का बात है, ये अंडमान के अंदर में कोई कानून पास नहीं हो सकता, ये पार्लियामेंट में पास होना चाहिए कि the children of Andaman Nicobar Islands should be given preference। हम लोग को प्रेफरेंस मिलना चाहिए पहले। ये आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं सर। सर, आज इतना बेरोजगार हो गया कि सुसाइड रेट बहुत ज्यादा हो गया अंडमान में। सुसाइड रेट हाईएस्ट इन द कंट्री ऑफ यूथ, बिकॉज जॉब नहीं है। सर, नेक्स्ट बात है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज अचानक
हमारा माननीय पीएम साहब ने आके अनाउंस किया 2018 में, 2025 में वो नोटिफाई हुआ, 26 में इन लोग लागू किया। कोई तरफ से डिस्कशन नहीं हुआ, कोई तरफ से स्टूडेंट्स के साथ बातचीत नहीं हुआ। अभी हाल ही में हमारा बच्चों लोग 1 महीना तक इन लोग धरना पे बैठा था, फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन इसको ध्यान नहीं दिया। सर, हम आपको लिखा है एक चिट्ठी, आप चिट्ठी दिस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड आई रिक्वेस्ट यू टू टेक एक्शन ऑन दिस। सर सर नेक्स्ट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग आपसे आके डिस्कशन किए हैं। सर, ये बहुत बड़ा जुमला हो रहा है ट्राइबल लोगों के साथ। ट्राइबल लोग का जो जमीन लेने इन लोग कोशिश कर रहा है 130 स्क्वायर किलोमीटर, यानी अंडमान में जो बॉर्डर एरिया पूरा इन लोग फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके ये इन लोग स्मार्ट सिटी बनाने मनता। ऑलरेडी हम लोग जो सिटी में है, हमारा सिटी स्मार्ट नहीं हुआ है, लेकिन कैबिनेट में जाके इन लोग स्मार्ट सिटी बढ़ाने बनता। इसको हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से कड़ी विरोध करना चाहिए। ये भी पार्लियामेंट का बात है। देखिए, आज ट्राइबल लोग इधर का सन्स ऑफ सॉइल है, ऑलरेडी जारवा लोग को हम लोग खत्म कर दिया, ग्रेट निकोबार ग्रेट अंडमानीज को खत्म कर दिया, ओंगे को खत्म कर दिया। अभी बचा वाला खाली एक शोमगन है जो जगह में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आ रहा है। सर, इसको स्टडी करके आप प्लीज इसको अपोज करिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पोर्ट ब्लेयर के अंदर में 5 दिन का में पानी मिल रहा है, 5 दिन का बाद एक दिन पानी मिल रहा है। ये फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन करके इन लोग लेके जाके फॉरेस्ट को मध्य प्रदेश में इन लोग करेंगे, मध्य प्रदेश में इन लोग रिप्लांटेशन करेंगे, जिसमें कांग्रेस जरूर इस कड़ी विरोध करना चाहिए। धन्यवाद सर, हमको मौका देने के लिए। धन्यवाद सर, आप अंडमान में आके हम लोग को मतलब उत्साह बढ़ाया। थैंक यू। धन्यवाद भास्कर जी। आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे, ये वो चिराग है जो हर तूफान में जलता है, डट कर खड़ा रहता है वो नाम राहुल गांधी जो सच्चा नेता कहलाता है। मैं दिल में बहुत है, हम लोग का तो डीएनए में कांग्रेस है, पूरा डीएनए कांग्रेस है। और आज राहुल जी हमारे साथ में तो मन बहुत कर रहा है बोलने के लिए, समय का अभाव है, इसीलिए मैं अब हमारे जो एक बात बिल्कुल साफ है, मैं जरूर कहूंगा कि आज नारी शक्ति का बात चल रहा है, रिजर्वेशन का बात चल रहा है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जैसे ही हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का ये अनाउंस हुआ कि अंडमान निकोबार आ रहे हैं, अंडमान निकोबार में एक ऐसा महिला सशक्तिकरण पैदा हुआ जो कि श्री विजयपुरम की चेयरमैन एम वसंता मुथुरमन जी अलग हो चुकी है, चेयरमैन म्युनिसिपल चेयरमैन बनी है। ये हमारी नारी शक्ति का बहुत बड़ा उदाहरण है। तो आज मैं उससे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एज ए चेयरमैन आप आए और हमारे लोगों को संबोधित करें। मैडम वसंता मुथुरमन जी। Honorable Member of Tagore ji, और Member of Parliament Tagore ji, और PCC President Algar जी, महिला President जुबैदा मैडम जी, पलक वर्मा जी, और अंडमान निकोबार वासियों और भाइयों बहनों, हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आज यहाँ पर राहुल जी आए, ये भूमि में पुण्य दिया था, सबका खुशी हो। अंडमान आए राहुल जी, हम लोग सभी खुशी हो। यहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम चलता है, क्योंकि काउंसलर के लिए आपसे मिलने के लिए टाइम देने से हम लोग मिलेंगे, अपना विचार रखेगा, आपका प्रॉब्लम बताइए। और अंडमान में लोग कब बनाए, अंडमान में पानी का प्रॉब्लम बहुत है, आज का पॉपुलेशन के हिसाब से पानी मिल रहे नहीं। कब बनाने वाला टाइम है सर, आजकल टाइम दूसरा अल्टरनेट नहीं बनाया।
आने के लिए 8 महीना बारिश गिरता है, 2 महीना 3 महीने के लिए बहुत प्रॉब्लम चलता है। वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, आज तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। 8 दिन का पानी 1 दिन पानी देता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए सर। आप लोग सब पार्लियामेंट में रखना, अगला टाइम आने के टाइम में आपका पानी का प्रॉब्लम सॉल्व होना है सर। हमारे एक बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है सर, अंदर का प्रॉब्लम के लिए थोड़ा बात करके आप लोग क्लियर करेंगे। मेरा दिल का बात बोला है, अंदर का काउंसिलर का साथ हम लोग सपोर्ट करते हैं, मेरे को जीता है, बहुत बहुत खुशी हूँ। हम जीता है, काउंसिल का जीते, आप लोग का पार्टी का जीते, और हम लोग का आने वाला टाइम में हम लोग का पार्लियामेंट में अक्सर प्राइम मिनिस्टर बना के बैठेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद आपके इस अच्छे वाणी के लिए। हवा का रुख, हवा का रुख बदलना जिन्हें आता है वही इतिहास में नाम बनाता है। जो जनता के दिलों में राज करता है वो नाम राहुल गांधी कहलाता है। अब मैं हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन आदरणीय रंगलाल जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वे आए और हमारे सभी कर्मठ कार्यकर्ता को संबोधित। बड़ी खुशी की दिन है, जिस खुशी में हमारे प्रिय नेता दिल्ली से आए हैं, तो हमारे एक बार तो कम से कम उनके लिए हम आवाज देना चाहिए। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, जोर से करिए भाई, राहुल गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा में विराजमान राहुल गांधी जी, हमारे गरीबों के नेता, इस देश के धड़कन, जन जन के नेता आज हमारे बीच उपस्थित हैं। साथ में अंडमान निकोबार के जो इंचार्ज AICC के जनरल सेक्रेटरी मानिकम साहब, वो भी आज उपस्थित हैं। हमारे सौभाग्य की बात है और भी जो 2 इंचार्ज हैं, हमारे गणेश यादव जी, वो भी आज ही उपस्थित है। डॉक्टर पालन वर्मा जो ज्वाइंट सेक्रेटरी इंचार्ज अंडमान निकोबार, वो भी आज बात है। साथ ही साथ हमारे डॉक्टर विक्रम गुड़िया जी, ऑल इंडिया का आदिवासी कांग्रेस के चेयरमैन, वो भी आज हमारे सभा में उपस्थित है। हमारे सभा में उपस्थित है यूथ कांग्रेस के जो इंचार्ज है मैडम, आज यहाँ पे यूनिवर्सिटी के इंचार्ज, तथा हमारे डॉक्टर तमंग जी भी है उपस्थित, जो हमारे वेस्ट बंगाल के वाइस चेयरमैन हैं। और साथ ही साथ इस मंच पे जितने भी बैठे हैं हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में जो है हमारे सभा है, जिस जनसभा में ये तमाम जो हमारे बैठे हैं कांग्रेस के ब्लॉक से शुरू करके, डिस्ट्रिक्ट से शुरू करके, PCC के मेंबर से शुरू करके, जो PRI मेंबर यहाँ पे है, PRI के प्रधान समिति जिला मेंबर, तथा इस क्षेत्र में जो मीटिंग हो रहा है, ये अहम है। जो हमारे वार्ड काउंसिलर्स है, ये सब और जो अहम कार्यकर्ता मंडल से लेके, यूनिट से लेके सभी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। आपसे ये मेरा निवेदन है कि अगर अंडमान को बचा सकता कोई, तो राहुल जी बचा सकता, अन्यथा कोई नहीं बचा सकता। हमारा ये सपना था कि राहुल जी कब आएंगे। जब भी हम दिल्ली में जाते हैं, राहुल जी से मिलते हैं, हम एक बार पूछते हैं राहुल जी कब आओगे आप, तो बोलते हैं मैं जल्दी से जल्दी आ जाऊंगा। तो इतना सुंदर लगते थे सुनने में, दिल खुश हो जाता था, फिर वापस आ जाता था। लेकिन राहुल जी की तरफ हम देखते ही रहते थे कब राहुल जी आएंगे। वो सपना जो है राहुल जी साकार कर दिया, हमारे सपना भी साकार कर दिया। कि राहुल जी को इतने पूछते थे कि कम से कम राहुल जी आज आ गए। कितने भी हैं राहुल जी, इतने बिजी, इतने बेस्ट शेड्यूल में जो यहाँ पर पहुंचे हैं, इसके लिए राहुल जी को अंडमान के पूरा निवासियों से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनको धन्यवाद हम देते हैं। राहुल जी, एक ही कहना है आपसे, हमारा निवेदन है कि अंडमान को, जनता को आप बचाइए, अंडमान युवाओं को आप बचाइए। क्योंकि देखिए, ये अंडमान में जब कांग्रेस था, ये सारे के सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है यहाँ पे लाया था। एक आप कहिए स्टेट डिपार्टमेंट,
एक गवर्नमेंट के थे, हमारे एपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट एक गवर्नमेंट के थे। आज जो ये फैन चल रहा है ये बिजली है, ये बिजली डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ये हमारे गवर्नमेंट के थे। जितने भी डिपार्टमेंट हैं ये सारे के सारे गवर्नमेंट का था, लेकिन ये बीजेपी आने के बाद अंडमान में एक एक करके जो है आपको प्राइवेटाइजेशन को जा रहा है। आप इससे अगर नहीं बचाओगे, क्योंकि यहाँ में कुछ साधन नहीं है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो हमारे जो आने वाले पीढ़ी है, आने वाले जनरेशन है, ये कहाँ जाएंगे? ये मिलने में जाकर नौकरी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसको प्रोवाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बच्चे जो अंडमान के हैं। तो हम इतने तकलीफ से इस अंडमान में हैं, हमारे वंशज जो है 1952 से उसके पहले से यहाँ पे रह रहे हैं। इतने तकलीफ के बाद जो आज यहाँ में बसे हैं, अगर ये सारे डिपार्टमेंट प्राइवेटाइजेशन होगा, हर माँ बाप का इस सपना है अंडमान निकोबार के, मेरा बच्चा बड़ा हो के जो है एक गवर्नमेंट का छोटा सा एक नौकरी मिलेगा जिसमें हमारा परिवार आगे चलेगा। लेकिन आज पूरे के पूरे हमारे जो सपना वो खत्म होने जा रहा है। राहुल जी इससे आप बचाइए, क्योंकि अंडमान निकोबार में कोई प्राइवेट साधन नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। इसलिए आपसे मेरा ये निवेदन है कि इसको ऊपर गौर करें और अब इसको कैसा समाधान करें ये आप थोड़ा देखिए। राहुल जी और एक बात है, हमें करप्शन देखा सुना था कि तो ऐसा करप्शन कभी जिंदगी में हम लोग सुना भी ना देखा है। हमारे बीजेपी के ये वर्तमान जो सरकार है ये नेशनल हाईवे लेके आया, देश के अंदर में नेशनल हाईवे लेके आए हैं। हमारा जो एपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के बीच में जो रास्ता था उसको नेशनल हाईवे कर दिए, आपको पोर्ट ब्लेयर से लेके डिगलीपुर तक। राहुल जी मैं क्या बोलूं, जो सच्चाई है वो कि छिपा नहीं जाता है। 3,500 करोड़ जो है सैंक्शन हुआ था ये NH4 के लिए। समय नहीं है, लेकिन आपको सब कुछ जानकारी है, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर से लेके डिगलीपुर तक जो सबसे बड़ा लंबा जो NH4 है ये 3,500 करोड़ का था। राहुल जी सारा पेपर कागज में कलम से लिख के सारा पेपर में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन रास्ता का रास्ता वैसे ही पड़ा है, रास्ता अभी तक नहीं बना है। आपके 1 से 1.5 लाख आबादी जो है हमारे नॉर्थ मिडिल अंडमान में है। आज वो जनता क्या कसूर किया है? हमें हर रोज, हर महीना, हर 15 दिन आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ता है कि भाई यहाँ पे गड्ढा हो गया, इसको भरो। भरने के लिए अगर हेजिटेशन नहीं करेगा मेरा कांग्रेस के कार्यकर्ता, तब जाके वो काम नहीं होगा। अगर कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे तो थोड़ा से जो है पॉलिश करके फिर चले जाएंगे। इसी तरह आज 8-10 साल से चल रहा है राहुल जी। तो यही हमारा कहना है कि आपको सुनने के लिए बेताब है सभी जनता जनार्दन, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि आपको देखने और आपके बात सुनने के लिए आज ये जमाना हुआ है। क्योंकि हमने इतना शॉर्ट नोटिस में, एक बार राहुल जी का प्रोग्राम आता, इसके बाद पोस्टपोन्ड होता, फिर आता, फिर पोस्टपोन्ड होता, तो आपके बातों को सुनने के लिए ये जो आप देख रहे हैं जो कार्यकर्ता, ये जो हुजूम है, ये आप हमारे कार्यकर्ता को ओर से मेरी जो छोटा से जो भाषण था वो समापन होता है। और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता जो ये काम के लिए, ये कन्वेंशन के लिए जो आज जो भी कंट्रीब्यूट किए, या चाहे ये आप यहाँ से, आप डिगलीपुर से लेके, रंगत से लेके, मायाबंदर से लेके, आपके हर कोने बिली ग्राउंड से लेके, हार्डवे से लेके, आपको जितने कैमल में काचाल से जो भी यहाँ पे कार्यकर्ता आए हैं, हम इस मंच से आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राहुल जी हमेशा मोहब्बत की बात करते हैं, और इसी का एक चीज आपने ये देखा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा जो सितंबर 7, 2022 से लेकर 30 जनवरी 2023 तक आदरणीय राहुल गांधी जी ने 12 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी में करीब 4080 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला। वो इसलिए चला कि सबको जोड़े, मोहब्बत सबके अंदर में लाए,
सबको प्यार से जोड़े। और जब देश जुड़ता है, जब देश यूनिटी होता है तो देश का विकास होता है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी हमेशा विकास की बात करते हैं, सबको जोड़ के सभी का विकास की बात करते हैं। ऐसे हमारे लीडर हैं। मैं बताना चाहता हूं आदरणीय राहुल गांधी जी को कि आपका इस धरती पर कदम रखना ही आज से पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता के अंदर में एक जोश पैदा होगा, पूरे कार्यकर्ता के अंदर में एक जोश पैदा होगा। और अंडमान निकोबार आइलैंड में कैंबरबेक से लेकर दिल्लीपुर तक हर जगह जन जन तक, हर कच्चे पक्के मकान तक कांग्रेस की झंडा लहराएगी, हर घर तक में कांग्रेस लहराएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जिस तरह आज कई सालों से, मेरी उम्र करीबन 54 इयर्स हो गई और मैं करीबन 95 से राजनीति में हूं। सक्रिय रूप से मैं पंचायती राज में सन 2000 से हूं। कई सारे हमारे सीनियर कांग्रेस के जो हमारे पीआरआई और हमारे काउंसलर यहाँ में मौजूद है, सबका एक तमन्ना था कि हम राहुल गांधी जी के साथ में मिले, उसके साथ में रूबरू हुए। हम 2000 से लेके 2005 कंटिन्यू आज तक हम पंचायत के प्रधान, प्रमुख और पीआरआई मेंबर है। हम सबकी एक तमन्ना थी कि हम कांग्रेस राहुल गांधी जी को साथ में देखें। मैं अब वो क्षण, वो घड़ी समाप्त होने वाली है। मैं आदरणीय राहुल गांधी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे जो ये कर्मठ कांग्रेस कार्यकर्ता है इन सभी को संबोधित करें। आदरणीय राहुल गांधी